हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एंड ट्रिकी लर्निंग। यह है समझते हैं अपने इंडिया को पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और पार्ट 2 में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिटेल में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसे प्लीज जरूर देखिए। आज हम इंडिया के साइज और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को इजी वे में समझेंगे। इंडिया जो कि एक पेनिनसुलर कंट्री है, वो एशिया के साउथ में लोकेटेड है। अब आप कहेंगे कि ये पेनिनसुलर कंट्री क्या है? पेनिनसुलर कंट्री वो है जिस देश का मोस्टली पार्ट वाटर बाउंड्री से घिरा हो और एक तरफ से लैंड से जुड़ा हो, उसे पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। इंडिया भी एक पेनिनसुलर कंट्री है। इसकी एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे बड़े जो देश हैं वो है चाइना, यूएसए, यूएसएसआर, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना 8th नंबर पर आती है। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया 2nd नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है और 3rd नंबर पर यूएसए है। इंडिया की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से अधिक है। डेंसिटी की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 464 लोग रहते हैं। इंडिया की वर्टिकल लेंथ 3214 किलोमीटर है और हॉरिजॉन्टल लेंथ 2933 किलोमीटर है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंडिया की वर्टिकल लेंथ अधिक है कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल लेंथ। ये हो गई साइज की बात। अब हम सराउंडिंग की बात करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, जिसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है और नॉर्थ का पार्ट लैंडेड बाउंड्री से घिरा हुआ है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज 9 है, जिसमें वो 7 देशों के साथ लैंडेड बाउंड्री शेयर करता है और 2 देशों के साथ मैरीन बाउंड्री शेयर करता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, नॉर्थ में इंदिरा कोल, साउथ में इंदिरा पॉइंट, ईस्ट में किविधु, वेस्ट में गुहार नदी। अब हम सबसे पहले हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। ये हिमालय माउंटेन के काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर में लोकेटेड है। एक्चुअली ये सियाचिन मुस्ताक पे लोकेटेड है। मुस्ताक मीन सब रेंज ऑफ काराकोरम रेंज। ये 7 है: बल्टोरा मुस्ताक, बटूरा मुस्ताक, हिस्पर, परमाहा, रीमो, सैसर और सियाचिन मुस्ताक। कुछ लोग इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक का पार्ट 3065 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहां होना चाहिए, लेकिन यह पॉइंट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, इसलिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसे ना मानकर इंदिरा कोल को माना गया है। कुछ लोग समझते हैं कि इंदिरा कोल नाम हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंदिरा कोल नाम 1912 में डिक्लेयर हुआ था, जो जर्मन की कैंडिडेट बुलक बर्गमैन ने एक लक्ष्मी देवी के नाम पर रखा था। अब जबकि इंदिरा गांधी जी का जन्म 1917 में हुआ था, यानी इंदिरा जी के जन्म से 5 साल पहले ही इंदिरा कोल नाम रखा गया था। अब आपने एक नाम सुना होगा, सिया कांगरी। इसे ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां वेस्ट से पाकिस्तान, नॉर्थ से चाइना और साउथ से इंडिया तीनों के बॉर्डर आपस में जुड़ते हैं। इंदिरा कोल एक पॉइंट ना होकर 2 पॉइंट है, इंदिरा कोल ईस्ट और इंदिरा कोल वेस्ट। इंदिरा कोल ईस्ट 1912 में डिक्लेयर हुआ,
जबकि इंदिरा कोल वेस्ट 1981 में प्रकाश में आया, जिसे नरेंद्र बुल कुमार ने डिक्लेयर किया था। कोल का मतलब है पास। जब पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होती है तो वो जगह जहां से लोग गुजर सके उसे कोल या पास कहते हैं। अब हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इसके बारे में भी लोगों को कंफ्यूजन है। ये इंडिया का मेन लैंड है, जिसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का एक सिटी है, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसका लैटिट्यूड 8 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये भी इंडिया के पार्ट्स हैं, जिसमें इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। इसका लैटिट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट है, जो कन्याकुमारी से लगभग 2 डिग्री अधिक साउथ में है। लगभग 200 किलोमीटर का अंतर है। तो इंडिया मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। सबसे पहले हम कन्याकुमारी के बारे में समझते हैं। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का एक सिटी है, वो वहां केप कोमोरिन सदर्न मोस्ट पॉइंट है। यह वो पॉइंट है जहां ईस्ट से बे ऑफ बंगाल, वेस्ट से अरेबियन सी और साउथ से इंडियन ओशन तीनों की लहरें आपस में मिलती हैं। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। इसका मेन अट्रैक्शन है यूनिक ओशन सनराइज और सनसेट। जब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की लहरें दोनों आपस में हिंद महासागर में आपस में मिलती हैं और उधर से सनराइज का रिफ्लेक्शन अद्भुत नजारा होता है। यह है सनराइज। ऐसा लगता है जैसे सूरज इंडियन ओशन से अंगड़ाई लेते हुए दुनिया को झांक रहा है। और यह है सनसेट। सूरज हिंद महासागर के बिस्तर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की चादर ओढ़कर सो रहा है। इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ का आकर्षण है। ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। सन 1892 में विवेकानंद जी यहाँ आए थे और एक दिन में तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने 2 दिन तक साधना की थी। अप्रैल में चैत्र पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं। अब हम 200 किलोमीटर और दक्षिण में चलते हैं इंदिरा पॉइंट की ओर। इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे, लेकिन हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी 19 फरवरी 1984 को यहाँ विजिट करने आई थी। तब यहाँ के लोकल एमपी ने इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा जाने का सुझाव दिया था। तभी 31 अक्टूबर को इंदिरा जी की डेथ हो गई थी और 10 अक्टूबर 1985 को इसका नाम ऑफिशियली इंदिरा पॉइंट रखा गया। यहाँ पर एक लाइट हाउस स्थापित किया गया था 1972 में। इससे शिप और बड़े बड़े नावों को डायरेक्शन की जानकारी मिलती है। 2004 में यहाँ सुनामी आई, उससे पहले अर्थक्वेक आया, जिससे ये समुद्र में सबमर्ज हो गया। ये लाइट हाउस है। यहाँ सुनामी में लैंड का एरिया लगभग 100,000 मीटर समुद्र में समा गया था। यहाँ पर पहले 16 से 20 परिवार रहते थे। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ अब केवल 4 परिवार हैं। कुल मिलाकर लोगों की संख्या 27 है। आई होप अब लोगों की संख्या बढ़ गई हो और लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर 4 वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, उनका भी पता नहीं चला। यहाँ पर लाइट हाउस ऐसा लगता है जैसे समुद्र में खड़ा हो। यहाँ से समुद्र को देखना काफी खूबसूरत होगा। और यहाँ पर दुर्लभ रुद्राक्ष के पेड़ भी पाए जाते हैं। अब हम सदर्न मोस्ट पॉइंट से
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है किवीथू। किवीथू इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये LAC पर लोकेटेड है। लोहित नदी किवीथू से इंडिया में एंटर करती है। इसके अलावा डोंग यहाँ का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। ये वो पॉइंट है जहां से इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। यहाँ टूरिस्ट सनराइज देखने के लिए सुबह 3 बजे ही आ जाते हैं। इसे इंडिया लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अब हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है गुहार मोती। गुहार मोती गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के नारायण सरोवर लेक और कोटेश्वर टेम्पल के पास है। यह है नारायण सरोवर लेक और पीछे कोटेश्वर टेम्पल दिखाई दे रहा है। नारायण सरोवर लेक वेस्टर्न मोस्ट किनारे तक फैली हुई है, जो हिंदुओं के 5 पवित्र झीलों में से एक है। गुहार मोती इसी से लगा हुआ है। तो ये है इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स। I hope it is interesting for every Indians. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and also give a feedback. Thanks again. Have a nice day.